Hello everyone, welcome to the pre-secure for the 14th September 2024। तो हमेशा की तरह हम लोग करने वाले हैं 5 MCQ बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स, और इसको करने के बाद आप अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीनेमिंग ऑफ पोर्ट ब्लेयर एंड द प्रोसेस टू रीनेम अ स्टेट इन इंडिया इज अ करेक्ट। पोर्ट ब्लेयर आपको पता है, पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हो गया है, चेंज होके क्या हो गया है, श्री विजयपुरम हो गया है। ये बिल्कुल सही है। विजय, विजय मीन्स विक्ट्री, पुरम मीन्स किसी एरिया का नाम पुरम के नाम से जाना जाता है। टू रिकॉग्नाइज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कंट्रीब्यूशन टू द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, दिस इज वेरी करेक्ट। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू चेंज द नेम ऑफ a स्टेट अंडर आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये आर्टिकल 3 होता तो सही होता, तो गलत है। आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रोसीजर टू ऑल्टर द एरिया बाउंड्री ऑफ नेम ऑफ द स्टेट। अगेन अगेन ये आर्टिकल 3 होता तो सही होता, तो 2 और 3 दोनों गलत है। यहाँ पे सही सिर्फ क्या है, 1। सी का आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिशन मौसम। मौसम, तो मौसम में क्या करेंगे, वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड रिसर्च करेंगे, नाम से ही क्लियर लग रहा है, सही है। इनिशिएटिव फोकस ऑन एनहांसिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एटमॉस्फेरिक साइंस, वेदर सर्विलेंस, मॉडलिंग, फोरकास्टिंग एंड मैनेजमेंट, सही लग रहा है। मिशन मौसम विल यूज कटिंग एज टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड मैनेजमेंट, ये भी क्या लग रहा है, दिस इज ऑल्सो वेरी करेक्ट। तो यहाँ तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर क्या मिलेगा, डी मिलेगा। देखो, मिशन मौसम के बारे में एक चीज़ जान लो, मिशन मौसम अभी रिसेंटली अप्रूव हुआ है, और मिशन मौसम में कितना 2000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, अगले 2 साल के ऊपर, टू इन्हेंस इंडियाज एबिलिटी टू प्रिडिक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द एक्सट्रीम वेदर इवेंट। अभी एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़ रहे हैं, गुवाहाटी में भी 5 अगस्त को फ्लड आया था, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी बढ़ रही हैं। तो इसके बाद अगर ऐसा कुछ होता है, उसके बाद हमें एक्शन लेना चाहिए या पहले ही एक्शन लेना चाहिए, पहले एक्शन लेना ज़्यादा सही होगा। तो मिशन मौसम एक प्रोएक्टिव इंगेजमेंट है, या प्रोएक्टिव इवेंट है, या प्रोएक्टिव मिशन है, जिससे कि मौसम को और ज़्यादा फोरकास्टिंग में हेल्प मिलेगा। इट इंक्लूड्स एक्यूरेसी मॉडलिंग, रडार, सैटेलाइट, सारी चीज़ें इसमें यूज़ होने वाली हैं। जो भी लेटेस्ट चीज़ें हो सकती हैं, जीआईएस बेस्ड जो भी लेटेस्ट चीज़ें हो सकती है, वो यूज़ होगा। कौन करेगा इसको, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी एंड नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये तीनों ही मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आती हैं। मिशन को अलग से इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओशन टेक्नोलॉजी, ये लोग क्या कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो पहला वाला यहाँ तक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता रहना, डायरेक्टली ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल इज आर करेक्ट। National Company Law Appellate Tribunal was constituted under Section 410 of the Companies Act 2013. National Company Law Appellate Tribunal hears appeals against order issued by National Company Law Tribunal NCLT। दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। How many of the following are correct about India's performance at the Paris 2024 Paralympics? पैरालंपिक्स से रिगार्डिंग इंडिया का कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया वन अ टोटल ऑफ 29 मेडल्स एट द पेरिस 2024 पैरालंपिक्स, दिस इज करेक्ट। और टोटल इंडियाज मेडल टैली इंक्लूड 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज, सबको ऐड करो तो आता है 29, ये भी सही है। और इंडिया की हिस्ट्री में ये बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है, ये भी सही है। पैरा ओलंपिक्स में हमने परचम लहराया है इस बार, 4 का सी आंसर हो जाएगा, सब सही। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये हिंदी के बारे में है। आर्टिकल 343 स्टेट्स दैट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट एंड न्यूमरल्स शुड फॉलो द इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स। न्यूमरल्स इंटरनेशनल फॉर्म होंगे, है ना, 1 2 3 4 ऐसा, बिल्कुल ठीक है। इंग्लिश वाज टू बी यूज्ड एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर 15 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
बिल्कुल ठीक है, बाद में इसको और एक्सटेंड किया गया, वो आगे की इंफॉर्मेशन है। आर्टिकल 350 empowers द यूनियन गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी। हिंदी के डेवलपमेंट के लिए डायरेक्टिव्स आर्टिकल 350 नहीं देता है, रादर 351 देता है। तो दो स्टेटमेंट करेक्ट है। फिफ्थ का आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ए करेक्ट, करेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट। अब इसमें से कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, या फिर जो भी आपको चीज़ें पहले से नहीं पता है उनका नोट्स आप ज़रूर बनाइए इसके पीडीएफ से, जो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, जय हिंद।